अस्सलाम वालेकुम। मेरे शहर रावलपिंडी का एक आदमी है जिसे सारे लोग साईं कहते थे। साईं बेवकूफ़ के माना में, कोई भोला भी कहते थे, बल्कि कहते हैं। आदमी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 18-20 साल पुरानी बात है, मेरे यहाँ कतर आने से पहले रावलपिंडी में उसका प्लास्टिक के बर्तनों का कारोबार था। उसका कोई बेटा नहीं था, एक ही बेटी थी। उसने एक लड़का दुकान पर रखा हुआ था, उसको बेटा बनाया हुआ था। लड़का जवान था, शादीशुदा था। उसको पूरा इख्तियार था, वो दुकान खोलता था, पैसों का हिसाब किताब करता। ये आदमी ज़रा मिजाजन आराम पसंद, जिसको मैंने कहा है मैं आपके लिए सुस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये उनकी मर्ज़ी से कहानी बयान कर रहा हूँ। तो कहता है ठीक है, सुस्त था, ये दुकान पे जल्दी नहीं जाता था। उस लड़के ने इसकी नरमी, इसको बेटा बनाने का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पैसे चोरी करना शुरू कर दिए। जो सुबह सुबह गाहक आते, पैसे अपने पास रख लेता, इसको ना देता। इसे एहसास ना हुआ, ज़्यादा परवाह नहीं करता था। इसके किसी जानने वाले को जो साथ दुकान थी उसको पता चल गया, उसने एहसास दिलाया। उन दिनों कैमरों का ज़माना नहीं था। बहरहाल इसने एक और लड़का इंतज़ाम किया, उसको बिठाया, कहा कितने गाहक आते जाते हैं, ज़रा हिसाब रखना। पता चल गया कि वाकई जी फ्रॉड कर रहा है। अब सब ने कहा इस पर मुकदमा करो, इसको लान तान करके निकालो, मार कुटाई तक बात पहुंची। क्या कुछ हुआ पता है? उस साईं ने, उस भोले ने क्या किया? उसने कहा देखो ये इतने अरसे से मुलाजमत कर रहा है, इसके एक के दो छोटे को बच्चे हैं, माँ बाप हैं। बेशक ये फ्रॉड करता है, लेकिन इसका घर तो इसी दुकान की तनख्वाह से, इसी फ्रॉड वाली रकम से चल रहा है। इसने अपने अखराजात अब बढ़ा लिए होंगे क्योंकि तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा था। अब मैं इसको निकाल दूंगा तो क्या करेगा? इस साईं ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और अपने हिसाब किताब तो अपने पास रख लिया, लेकिन उसको निकाला नहीं। सब ने इसे बहुत बेवकूफ़ कहा, पूरी मार्केट में मशहूर हो गया और सादा है, इसको तो जो मर्जी लूट ले। इसके अलावा उसके कज़न, रिश्तेदार जब भी उसे पैसे लेके जाते, यकीन कीजिए मैं ज़ाती गवाह हूँ, उसको वापस ना करते। उसे पूरे ख़ानदान में भोला, साईं, सादा कोई क्या कहता, और जिसको पैसे ज़रूरत होते कोई बहाना करता, इससे ले जाता। लोग कहते पैसा बचा ले, एक ही तुम्हारी बेटी है, क्या करोगे? ये कहता है अल्लाह बेहतर करेगा। बहरहाल लड़की बड़ी हुई, उसने कोई इन्वायरमेंटल साइंसेज में मास्टर्स किया। उस लड़की के साथ जब वो पढ़ रही थी तो उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। उसने अपने बाप को बताया। लड़का कोई गरीब सा था, इतना मतलब वेल ऑफ नहीं था। लोगों ने कहा ये फिर तुम्हारे पैसे के चक्कर में है, तुम्हारे लड़की ने गलत आदमी चुन लिया है, बड़ा कुछ कहा। इसने थोड़ी बहुत तहकीक की, अल्लाह के भरोसे पर शादी कर दी। लड़के ने मास्टर्स मुकम्मल किया तो उसने कहा कि अंकल मैंने बाहर पढ़ने जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सारे लोग कहते हैं कि तुम अगर सब कुछ बेच कर या इस पर पैसे लगा के इसे दे दोगे तो तुम क्या करोगे? बेटी तुम्हारे पास रह जाएगी, तुम्हारा बेटा नहीं है, कोई वारिस नहीं होगा, क्या करोगे? ये कहता अल्लाह बेहतर करेगा, मेरा अल्लाह पे पूरा भरोसा है। बहरहाल इसने अपने दामाद को अपना घर बेचकर पैसे दिए और वो स्पेशलाइजेशन के लिए फ़िनलैंड चला गया। जब फ़िनलैंड गया कुछ अरसे बाद उसने अपनी बीवी को भी बुला लिया, इसकी बेटी को भी। दोनों ने वहाँ पढ़ा, एमफिल किया, पीएचडी कर लिया है दोनों ने। और इस वक्त पता है वो कहाँ हैं? दोनों, वो लड़का लड़की नहीं, अब तो बड़े हो चुके हैं। वो दोनों इस वक्त सऊदी अरब में बहुत अच्छी पोस्टों पर हैं। एक तो टीचिंग कर रही है खातून, और वो दूसरा उसका हस्बैंड, वो लड़का इस वक्त किसी सरकारी महकमे में है। और उसके साथ पता है भोले और साईं के साथ क्या हुआ? जिसको लोग कहते थे तुम्हारा बेटा नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तुम्हें लूट लेंगे, उसको इस लड़के ने अपने पास बुला लिया है। उसको वहाँ बिल्कुल अपने माँ बाप, सगे बाप की तरह रखता है। कल परसों मेरी बात हुई, अब बहुत सालों के बाद, तो कहता है कि वो अब इस हद तक ख्याल करता है कि अगर मेरा अपना बेटा होता तो शायद वो भी ना करता। अब जब दिल करता है उम्रे पे चला जाता हूँ, जब दिल करता है जाके मक्का में हम दोनों मियाँ बीवी रह जाते हैं। यकीन कीजिए कहता है मैं तो जन्नत में आ गया हूँ। वो जो मेरे साथ धोखा करते थे, कोई 5-7 हज़ार लेकर मेरे साथ फ्रॉड कर देते थे, वो वहाँ के वहाँ खड़े हैं और अल्लाह ने मुझे अपने घर में बुला लिया है, हर वक्त अपने सामने खड़ा कर देता है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आपकी कहानी बयान करूँगा, नाम नहीं लेता, लेकिन यह है कि मुझे दिल से ऐसा सुकून मिला है। पता है क्यों? जो आदमी बहुत सादा दिल होता है ना, जो लोगों के साथ धोखा नहीं करता, जो अल्लाह पे छोड़ देता है, फिर अल्लाह उसको संभाल लेता है, उसको पकड़ लेता है। एक बात जो उस भाई की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा, उसने कहा ये ज़रूर कीजिएगा। कहता है कि लोग कहते थे ये सारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ चक्कर कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। असल में वो मेरे साथ चक्कर नहीं कर रहे होते थे,
میں ان کے ساتھ چکر کر رہا ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے وہ میرے پیسے کھا گئے ہیں. میں اپنے پیسے رب کے پاس لکھوا رہا تھا اور وہ نفع سمیت اب مجھے لوٹا رہا ہے. اس نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے, اپنا مہمان بنا لیا ہے اور مجھے یہاں اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا, تو بہت سے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ, دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارا کھاتا رب کے پاس کھلا ہوا ہو نا, معاف کرنے کا, ہم معاف کرتے جائیں اور سب کچھ ادھر اوپر لکھا جاتا رہے, تو پھر اس کا وہ ریوارڈ ملتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سلامت رکھے اور ہمارے بچوں کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے. والسلام.